जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनि और राहु से संबंधित होने वाली है। हालांकि इस वीडियो में हम शनिदेव की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि शनि के अनुसार राहु के प्रभाव बदलने वाले हैं। ये 49 डेज आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाले हैं। तो शनि के अनुसार राहु के प्रभावों पर क्या परिवर्तन पड़ेगा इसके बारे में पूर्णतः चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हालांकि देखिए, किसी ग्रह के अगर किसी भाव के प्रभावों को अगर हम चर्चा में करने लग जाए तो 4-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करेंगे, यानी कि मोटा मोटी तौर पर। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। राहु ने भरी हुंकार, तांबे के पाए में शनि महाराज। राहु करेंगे शानदार जीत। मीन राशि 49 दिन होगा राहु का, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। 49 दिन चमकेगी सूर्य सी किस्मत। तो ये स्थितियां किस प्रकार से निर्मित होने वाली हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शनि और राहु पाप प्रधान है। हालांकि शनिदेव सात्विक ग्रह हैं, किंतु इनके दंड विधान के नियमों के अनुसार इन्हें पाप प्रधान की श्रेणी में रखा गया है। वहीं देखिए, कलयुग पाप प्रधान है, तो इस समय पर सर्वत्र जो जलवा है वो शनि राहु का ही है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यह समय काल आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। ये 49 डेज अगर आपने समझ लिया तो ये समय काल आपके लिए अद्वितीय रह सकता है। देखिए, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको अगर समझकर आगे के कार्यों को किया जाए तो बहुत ही आपके लिए विशेष सार्थक परिणाम निकल कर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन की। शनिदेव जो 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये आपकी लग्नगत आ रहे हैं। लग्न में शनिदेव महाराज का आना सबसे पहले तो आपको एकाकी बनाता है, आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। लग्न यानी कि आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। यदि इस दौरान आपको ज्वाइंट पेन वगैरह की समस्या आती है तो समझ लीजिए कि आपको निगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आना, समझ लीजिए शनि के निगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ रहे हैं। तो तुरंत ही आप अपना इलाज कीजिए, मतलब उपाय कीजिए, अपना शनिदेव को अच्छा कीजिए, शनि के अनुसार कार्य कीजिए सब। फिर आपने ये भी सुना होगा कि राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं। शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो यानी कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो राहु पर पड़ेगा। और ये 49 डेज आपकी लग्नगत दोनों ही ग्रह रहने वाले हैं। 49 डेज आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं इस पर पूर्ण तैयार चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार के पाए होते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया और तांबे का पाया। शनिदेव सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने का कार्य करते हैं तांबे के पाए में। हालांकि 3, 6, 11 में शनिदेव नहीं है, क्योंकि 3, 6, 11 में शनिदेव जो होते हैं तो ये त्रिष्टाय भाव होते हैं, यहाँ पर तांबे के पाए में होते हैं। हालांकि कुछ स्थिति जो होती है चंद्रमा की भी इन्हें प्रभावित करती है जब तांबे के पाए में होते, किंतु ये लग्नगत है जो कि सोने का पाया है। और सबसे ज्यादा इनके प्रभाव जो निगेटिव होते हैं वो सोने के पाए में होते हैं। तो सोने के पाए में जब ये शनिदेव आपको प्रभाव देंगे तो किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगी स्थितियां, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 2.5 वर्ष बहुत संभाल कर चलना है, क्योंकि ये सीधे आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, यानी आपके माइंड को प्रभावित करेंगे। वहीं राहु जो है सोच है। देखिए, इनके पास अपना कोई भाव नहीं है, किंतु आकाश मंडल के जब हम 12 भावों में विभक्त करते हैं, कुंडली जो 12 भावों का नाम है, तो इसमें से जिस भी भाव में ये बैठ जाते हैं वहां से संबंधित 6 भावों को ये पूर्णतया अपने प्रभाव में ले लेते हैं दृढ़ता के साथ। और वहीं अगर इन दृष्टियों में, इन जगहों पर किसी तरीके से अन्य कोई 3 दृष्टियों वाला ग्रह आ जाए तो उसको भी ये प्रभावित कर लेते हैं, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली इनके प्रभाव में रहती है। तो फिर समझ लीजिए आपके पास बचा ही क्या। शनि और राहु के अनुसार कार्य करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब आप शनि और राहु के अनुसार कार्य करेंगे तो स्थितियों को अपने अनुकूल करने में, क्योंकि देखिए शनि राहु को समझना मुश्किल है लेकिन इनके अनुसार कार्य करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो शनि जो है आपकी कर्मठता को बढ़ाते हैं। कर्मठता यानी मेहनत। जितना ज़्यादा आपने सुना ही होगा, शनिदेव जो है निचले तबके के यानी कि कमजोर वर्ग के रक्षक हैं। कमजोर वर्ग जो भी होता है उसकी रक्षा करने का कार्य शनिदेव करते हैं। शनिदेव जब भी 7.5 आती है अहंकार को तोड़ने का कार्य करते हैं। शनिदेव एक सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं जो आपको इस पूरे समाज में रखकर आपको सिखाने का कार्य करते हैं। 7.5 के दौरान देखिए ये भी होता है, क्योंकि ये द्वितीय चरण है आपका। आपके जो हितैषी होते हैं, आपने सुना ही होगा, जे हित रहे करें सोई पीरा, यानी कि जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितैषी थे, यानी जो कहते थे हर कदम पे आपके साथ चलेंगे, वही आपसे नजरें चुराने लगते हैं। आपको अगर कहीं से आता देख लें तो रास्ते बदल देते हैं,
कि कहीं आपको उनसे कोई काम ना हो। तो ये है साढ़े साती। तो इस साढ़े साती में शनिदेव जब लग्न गताएंगे तो राहु भी इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। तो यानी कि यह समय काल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी रहने वाला है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी ऊर्जाओं को समझकर आगे के कार्यों को करेंगे तो आपके लिए समझ लीजिए यह स्वर्णिम काल होगा कि आप साढ़े साती के प्रभाव को 50% तक कम कर देंगे। और देखिए, बहुत से लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि साढ़े साती में जितना उन्होंने प्राप्त किया उतना अन्य जीवन काल में नहीं प्राप्त किया। तो यही चीज़ है कि आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि आप किस तरीके से कार्यों को करें ताकि साढ़े साती के प्रभाव आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए, आपके जीवन में सफलता के अवसर आते रहें। वरना साढ़े साती का यही प्रभाव होता है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। तो ये देखिए, साढ़े साती के प्रभाव होते हैं कि घर से बेघर करना, दाने दाने के लिए मोहताज करना और आपको भटकाव की स्थिति में लेकर आना। ये होते हैं शनि देव की साढ़े साती के प्रभाव। अब अहंकार को तो इस समय पर बिल्कुल नहीं आपके अंदर आने देना है। आपको देखिए इस समय इरिटेशन भी होगी, गुस्सा भी आएगा, छोटी छोटी बातों पर आपको बिल्कुल आत्मसम्मान पर ठेस लगती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस दौरान आपको आत्मसम्मान समझना ही नहीं है कि इस दौरान अगर अपने आत्मसम्मान को पकड़कर चलेंगे, क्योंकि शनिदेव अहंकार को तोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्ति जितना ज़्यादा अहंकारी होगा, शनिदेव के प्रभाव कष्टकारक उसको उतने ही ज़्यादा प्राप्त होने वाले हैं। कि जैसे मैंने बताया ना, शनिदेव एक टीचर है और टीचर कभी भी अपने शिष्य के अंदर कोई भी दुरानुस नहीं रहने देता। वो उसकी परीक्षा पर परीक्षा लेता रहता है और यहाँ पर आपकी परीक्षा चल रही है, जिस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण निकलना है। और देखिए, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि जिस भी भाव में शनिदेव होते हैं उस भाव में अगर आपने जरा भी अनैतिकता का व्यवहार किया या कहीं से शॉर्टकट की ओर चल दिए तो फिर समझ लीजिए शनिदेव के प्रभाव दंड अधिकारी बन जाते हैं। शनिदेव बहुत ही सात्विक प्लेनेट हैं और बहुत ही आपके लिए अच्छे प्रभाव लेकर आने का कार्य करते हैं। किंतु जब आप इनके अनुसार, इनके नियमों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि महाराज जो हैं वो बेहद मेहनती ग्रह हैं, दूरदर्शिता पूर्ण ग्रह हैं। देखिए, राहु केतु और गुरु के पास 3-3 दृष्टियां हैं और 9वीं दृष्टियां हैं। और सबसे दूर की दृष्टि यानी कि 10वीं दृष्टि जो है सिर्फ शनिदेव के पास, सबसे दूर के प्लेनेट हैं। तो इस समय आपको अपनी सोच जो है दूरदर्शिता पूर्ण रखनी होगी। अपने माइंड को हमेशा आगामी समय की, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा में देखिए उस शिक्षा में आगामी समय में स्कोप क्या होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 2 साल बाद उस बिजनेस की मार्केट में डिमांड किस तरीके से होगी। या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसका 3 साल बाद भविष्य क्या होगा, या फिर उसमें कोई परिवर्तन करके, क्योंकि इस समय राहु जो हैं वो पूर्वा भाद्रपद में है और शनि उत्तरा भाद्रपद में है। यानी कि इस समय आपके लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। उत्तरा भाद्रपद आपको तभी प्रभाव देता है जब आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन जो भी करें दूरदर्शिता पूर्ण करें, स्मार्टनेस के साथ करें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने देश के जो सर्वोच्च उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने आगामी समय की यानी कि तेल की कीमत को समझा और उन्होंने बहुत पहले, यानी कि जब कोई भी इस फील्ड में नहीं था, तब उन्होंने तेल के पेटेंट करा लिए, जिसके प्रभाव से आज वो सर्वोच्च उद्योगपति बन चुके हैं। यानी कि आगामी समय में किस चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा होने वाली है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के कार्यों को करें, क्योंकि शनि दूरदर्शी हैं और राहु स्मार्ट वर्क है। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को मिलाना है आपको। यानी कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो उसमें हार्ड वर्क लेकर आइए। अभी 2 घंटे कार्य कर रहे हैं तो 4 घंटे उसमें बढ़ा दीजिए, और हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसमें स्मार्ट वर्क लेकर आइए। यानी कि जो कार्य आप अभी तक हाथों से कर रहे थे उसमें मशीन लेकर आ जाइए, या मतलब कुछ भी चीज़ें चेंजेस करिए। इस दौरान आपके लिए यही सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा कि देखिए, इससे आपका काम भी आसान होगा, आपकी
मेहनत तो लगेगी, माइंड भी लगेगा, क्योंकि राहु सोच है आपकी। सोच को सदैव आधुनिक रखिए, परिवर्तनकारी रखिए। जब तक पुराने को ध्वस्त करते नहीं हैं तब तक कुछ नया करते नहीं हैं। उत्तरा भाद्रपद और शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद में शनिवत कार्य करते हैं राहु। अब अगर आप इन सब चीज़ों को सोच कर कार्य करेंगे, समझ कर कार्य करेंगे, तो फिर ये समय काल आपके लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चीज़ों को बिखराव से बचाने का कार्य आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह वही होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, ये आपके कर्माज बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के बर्थ चार्ट में शनि बहुत ही खराब बैठे होते हैं, किंतु उसकी 7.5 आती है या उसके ऊपर किसी भाव में शनि देव आते हैं, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि वो राजयोग बन जाता है। ये सब होते हैं व्यक्ति के कर्माज, क्योंकि जैसा हमने बताया निम्नतर कर्म के निम्नतर वर्ग के देवता हैं, कारक हैं शनिदेव। तो आपको इस समय निम्नतर वर्ग से भी संपर्क रखना है, यानी कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं आपको प्रताड़ित करना है जो व्यक्ति समाज में हेय हो, दीनहीन हो। जो भी व्यक्ति दीनहीन है उनसे सदैव आप अपने संबंध मधुर करके चलिए, और अपनी कर्मठता को देखिए। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब के तरीके को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए, और जॉब करने के समय काल को बढ़ा दीजिए, उसमें मेहनत दीजिए। कोई भी काम डिले मत इस दौरान कीजिएगा। अगर इस दौरान आप काम डिले करेंगे, आगे आज का कल पर काम डालेंगे, कल का परसों पर डालेंगे, और जब तक कोई आपके सिर पर खड़ा होकर कार्य करवाएगा नहीं तब तक कार्य को करेंगे नहीं, तो ये शनि और राहु दोनों के आपको दुष्प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए। वहीं शनिदेव देखिए दंड विधान से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल भी आपके लिए जिस भी भाव में होते हैं। और इस दौरान आपको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही नम्र तरीके से आपको रहना है। अगर आपने इस दौरान नम्र तरीके से नहीं रहे तो यह समय काल आपके लिए कहते हैं ना अभिशाप सिद्ध हो सकता है। नम्रता बहुत ज़रूरी है, अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना है, ईगो बिल्कुल नहीं दिखाना है। ये 2.5 वर्ष आपको इसी तरीके से रहना है कि अगर इस दौरान आपने गुस्सा, अहंकार या ईगो को थोड़ा सा भी पकड़ा, 10% भी पकड़ा, तो फिर यही शनि राहु आपके लिए कहते हैं ना बहुत ही विषम स्थितियां उत्पन्न कर देंगे। अब इन कार्यों को करने के साथ साथ आपको राहु देव के कुछ विशेष उपाय भी करने हैं, क्योंकि राहु देव जो हैं द्वादश भाव में जा रहे हैं, और द्वादश भाव में राहु देव हालांकि यहाँ पर कारक होते हैं, किंतु फिर भी आपके लिए अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, 7.5 का समय चल रहा है, शनिवत कार्य करते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव ही निकल कर आएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी से उपायों को करना है। देखिए, कुछ हम उपाय ऐसे बताते हैं जो आप चलते फिरते भी कर सकें, तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में राहु के बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। दूसरा क्या है, इस दौरान आपको राहु शॉर्टकट के लिए प्रेरित करेंगे, आपको शॉर्टकट की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है। शॉर्टकट की ओर अगर आप जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि राहु आपके लिए विषम स्थितियां उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि ये दंडाधिकारी के अनुसार कार्य करेंगे। तीसरा क्या है कि पीपल वृक्ष पर प्रत्येक शनिवार को प्रदोष बेला के बाद में, प्रदोष काल आप इस पर नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, प्रदोष बेला के बाद में घृत का एक दीपक का विधिवत पूजन कर ले। दीपक को आसन भी अवश्य प्रदान करें, ये हो सके तो रात्रि 9 बजे के आसपास पीपल वृक्ष पर जहाँ पर सर्वाधिक पूजा होती हो उस स्थान पर जलाना है आपको। और यह दीपक जो होगा वो राहु का होगा, ये राहु की आपको अरिष्टता को शांत करने में मदद करेगा। इसके अलावा पीपल वृक्ष पर आप हल्दी मिश्रित जल अगर नित्य प्रति कर सकते हैं बहुत उत्तम, नहीं तो आपको गुरुवार की जल आपको चढ़ाना है। इसके अतिरिक्त देखिए, मिथ्या भाषण ना करें। देखिए, बहुत ज़रूरी हो तो बोलना कोई आपके लिए यानी कि किसी का अहित नहीं होना चाहिए, आपका हित हो किसी का अहित ना हो, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप भक्ष्य अभक्ष्य का विशेष इस दौरान ध्यान रखना है कि आपको मांस मदिरा के सेवन से बहुत ही दूर रहना है। इसके अतिरिक्त आप सफाई कर्मी को प्रत्येक रात्रि को सोते वक्त एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी आपकी इच्छा हो, 1 का भी रख सकते हैं, और सुबह उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। ये आपका महा उपाय की तरीके से काम करेगा। अंधजनों को अगर 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार, सिर्फ एक बार ही कराना है, आप 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराते हैं तो ये आपके राहु को सर्वश्रेष्ठ करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।